हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी करंट का झटका तो ज़रूर खाया है और उस वक्त हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि करंट है क्या चीज़। आइए इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि करंट क्या होता है और इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे और इन्होंने इलेक्ट्रिकल चार्जेस के ऊपर काफ़ी काम भी किया था। लास्ट वीडियोज़ में हमने जाना है कि कोई भी मटीरियल पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल स्टेट पे हो सकता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ऐसा मानना था जो चार्जेस का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस का ट्रांसफर होता है। यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर सकते हैं या जो चार्ज फ्लो करते हैं वो कौन से हैं, वो चार्ज हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इसी बेसिस पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी और हमें बताया कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट कहा जाता है। राइट, तो याद रखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन से लगभग 100 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉमसन और इन्होंने एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को बताया था। तो सन 1897 में इन्होंने हमें बताया कि किसी भी एटम के सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यानी प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो क्या रहते हैं, वो स्टेशनरी पोजीशन में एटम के सेंटर पे रहते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। राइट, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता रहता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्चुअली में कौन सा चार्ज फ्लो कर सकता है या फिर कौन सा चार्ज मूव कर सकता है, वो है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। राइट, पर जब तक हमें इलेक्ट्रॉन की इन प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता तब तक ये कन्वेंशन बहुत फेमस हो गया था। मतलब ये चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर ली गई थी कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ही करंट का फ्लो मानेंगे। राइट, मतलब लोगों ने ये अवधारणा मन में बना ली थी कि एक सर्किट में पॉजिटिव चार्ज का ही फ्लो होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक ये अवधारणा चली। तो इसीलिए आज तक हम जब भी करंट की बात करते हैं या करंट के फ्लो की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में। राइट, तो याद रखिए किसी भी सर्किट में जब हम करंट की डायरेक्शन मार्क करते हैं तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ फ्लो कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। राइट, पर रियलिटी क्या है, रियलिटी थोड़ी सी उल्टी है। रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, वो मूव करते हैं माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिवर्सली ये कन्वेंशन एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जो करंट की डायरेक्शन है हम किस तरफ दिखाएंगे, करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही मानेंगे। पर इस बात से हमारे जो मिस्टर इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से नाराज़ हो गए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्चुअल फ्लो किसका हो रहा है, एक्चुअल फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो की मदद से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपनी कार की विंडो से बाहर की तरफ देख रहे हैं। जब आप अपनी कार की विंडो से बाहर की तरफ देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, हमें ये जो वर्ल्ड है, हमें ये जो बाहर की दुनिया है ये कैसी नज़र आ रही है, ये बाहर की दुनिया हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही है। राइट, पर रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि एक्चुअली में जो आपकी कार है या वो क्या कर रही है, वो कार राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है ना। अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो आपको दुनिया लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए नजर आ रही है और अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको कार राइट टू लेफ्ट मूव होती हुई नजर आएगी। राइट, तो यही जो कंफ्यूजन था, यही कंफ्यूजन बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ हुआ जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन मार्क करी। उनका क्या मानना था कि जो करंट है वो प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि एक सर्किट में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि एक सर्किट में एक्चुअल में कौन ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन, जिस पे कौन सा चार्ज होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। राइट, तो यहाँ से हमें दो चीज़ें हमने समझी। पहले हमने क्या समझी, पहले हमने ये समझी कि करंट के जो फ्लो का डायरेक्शन है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो है हम किस तरफ दिखाते हैं, हम दिखाते हैं प्लस से माइनस की तरफ, कन्वेंशनल रीजंस की वजह से। और एक सर्किट में एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की तरफ होता है।
तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो करंट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? करंट की फॉर्मल डेफिनेशन है करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। अब आप बोलेंगे कि ये करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो समझ में आ गया, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन का क्या मतलब है? तो इस चीज़ को चलिए समझते हैं। दोस्तों अगर हम एक नेटवर्क देखें और यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें हमारे पास एक बल्ब है, एक मैंने स्विच का इस्तेमाल किया है और कुछ वायर्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने अभी कोई भी सोर्स नहीं लगाया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो नो सोर्स, यहाँ पे मैंने जब कोई सोर्स नहीं लगाया है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम इस वायर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करें तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे नज़र आने वाले हैं? तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि आपके पास सुपरमैन जैसा एक्स-रे विजन है और जैसे ही आप अपने एक्स-रे विजन की मदद से इस वायर के अंदर देखेंगे तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे नजर आएंगे? आपको ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हुए नजर आएंगे। तो हमें क्या पता चला कि जब हम कोई सोर्स कनेक्ट नहीं करते हैं ऐसी सिचुएशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, मतलब किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। तो जैसे आप देखिए ये लोग रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, ऐसे ही किसी वायर पे जब हम लोग कोई भी सोर्स नहीं लगाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, राइट? पर क्या हो कि अगर हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने अब यहाँ पे एक बैटरी भी लगा दी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है और एक बल्ब है एंड मेरे पास यहाँ पे एक स्विच भी है। अब जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? स्विच के प्रेस करते ही आपका ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे सर्किट से एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है हम कहाँ से दिखाते हैं? करंट की फ्लो की डायरेक्शन प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ दिखाई जाती है। जबकि हमने क्या सीखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं। तो ये बेसिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो मैं अगेन जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि एक सर्किट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की तरफ मूव करता है, जबकि कन्वेंशनल रीजन की वजह से, हिस्टोरिकल रीजन की वजह से करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है हम लोग प्लस से माइनस मार्क करते हैं। चलिए, अब जब हमने सोर्स कनेक्ट कर दिया है, यानी जब हमारा ये जो सेकेंड केस है, जब हमारा सोर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जब हमारा सोर्स कनेक्टेड है, इस सिचुएशन में अगर हम लोग इस वायर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करें तो हमें वो कैसे नजर आएंगे? तो चलिए दोबारा से अपना सुपरमैन का सूट डाल लीजिए और अपना एक्सरे विजन ऑन कीजिए। अब इस केस में जब हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब किसी सर्किट में एक सोर्स लगा दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। वो डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑब्वियसली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो ग्रीन डॉट्स हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ग्रीन डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ। ये जो मैंने ब्लू विंडो बनाई है, ये ब्लू विंडो क्या है? ये एक इमेजिनरी विंडो है और हमने ऐसा माना है कि ये जो वायर है इस इमेजिनरी विंडो के अंदर से जा रही है और हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी इस इमेजिनरी विंडो से फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को देखने के लिए मैंने ये एक इमेजिनरी विंडो मानी है। हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चली। पहली चीज़ हमें ये पता चली जब हमारा सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है, तो नो सोर्स इज कनेक्टेड। जब कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं किया जाता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये लोग रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, राइट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। पर जब हमारा सोर्स कनेक्ट कर दिया जाता है फिर क्या होता है? जैसे ही हम हमारे सर्किट में कोई सोर्स कनेक्ट कर देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, तब क्या होता है? जब हमारा सोर्स कनेक्ट कर दिया गया है, ऐसी सिचुएशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और ये डेफिनेट डायरेक्शन होती कौन सी है? ये डेफिनेट डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ, राइट? चल, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? और इलेक्ट्रिकल करंट की जो डायरेक्शन हम लोग मार्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन
प्लस से माइनस की तरफ मार्क की जाती है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो एक्चुअल में माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ होता है। इलेक्ट्रिकल करंट की एक और जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज एंड इट इज मेजर्ड इन एम्पेयर्स। मतलब पर यूनिट टाइम में जो चार्ज का चेंज होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ये प्लस चार्जेस का मोशन या माइनस चार्जेस के मोशन की कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ये एक और डेफिनेशन है जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो पर यूनिट टाइम में हमारे जो चार्ज में चेंज आता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तो दोबारा से अपनी इमेजिनरी विंडो पे चलते हैं। इस डेफिनेशन के हिसाब से करंट क्या चीज़ है? इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इस वायर में, यहाँ पे देखिए जो वायर है इस पर मैंने एक इमेजिनरी विंडो बनाई है और हम पर यूनिट टाइम का मतलब अगर हम 1 सेकेंड में ऑब्जर्व करें कि इस इमेजिनरी विंडो से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा रेट से चार्जेस फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट। तो ये करंट की डेफिनेशन हुई कि I इज इक्वल टू dq/dt, यानी पर यूनिट टाइम में चार्ज में कितना चेंज आया, राइट। और अगर हम करंट के SI यूनिट की बात करें तो करंट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? करंट की SI यूनिट एम्पियर्स होती है, जिसको हम लोग 1 कूलम पर सेकंड कहते हैं। 1 कूलम पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? अगर हम एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में अगर दोबारा से आप वो इमेजिनरी विंडो बनाइए और इस इमेजिनरी विंडो से अगर 1 सेकेंड के अंदर 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करें, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर हमारे वायर में से, अगर मैंने यहाँ पे देखिए इमेजिनरी विंडो बनाया है और इस इमेजिनरी विंडो से यानी इस तार से 1 सेकेंड के अंदर 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारे सर्किट में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? ऑब्वियसली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरह से आप एम्पेयर से, इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा एम्पेयर होगा उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हमारे सर्किट में हो रहा होगा। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करंट के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।